please just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out. Figure it out. महीना ख़त्म होने ही वाला है और आज का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है घर का मंथली राशन रीफिल करना। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। तो आज का पूरा वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू पैंट्री रीफिल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। जब हम किचन में काम करते हैं तो किचन की सभी चीज़ें, आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, सब चीज़ सही मात्रा में मौजूद होना चाहिए। तभी खाना बनाने में भी मज़ा आता है और हमें बहुत हैसल भी नहीं करनी पड़ती। एक एक चीज़ जो ख़त्म हो गई है उसको लाने के लिए हमें भागना नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, जब हम महीने का पूरा राशन एक साथ ऑर्डर करते हैं तो पैसे और समय दोनों की ही बचत कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारा मंथली घर का बजट है उस पे भी चेक रख पाते हैं। वैसे तो क्या चीज़ ख़त्म हो रही है वो मैं लिस्ट डाउन करती जाती हूँ जैसे जैसे वो आइटम ख़त्म होता जाता है किचन में। लेकिन इस बार क्योंकि इस पूरे महीने में आए दिन ट्रैवल कर रही थी तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए एक एक आइटम मुझे किचन का चेक करना पड़ रहा है कि क्या अवेलेबल है और क्या नहीं, या कौन सी चीज़ ऑर्डर करनी भी है या नहीं। और इस बार मैं सारा राशन अपना ऑर्डर कर रही हूँ डीमार्ट से, डीमार्ट की ऐप के थ्रू ही, ताकि सारी डिलीवरी घर पे ऑनलाइन आ पाए। सिर्फ आटा, दाल, चावल, चीनी ही नहीं, बाकी भी सारी चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मसाले, स्नैक आइटम, ये सभी चीज़ें मैं एक साथ ऑर्डर करने वाली हूँ जो जितनी भी क्वांटिटी में ख़त्म होता जा रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस है। वैसे तो जाके परचेज़ करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सही बताऊँ तो अगर डीमार्ट में जाके परचेजिंग करें ना तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि डबल खर्चा हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम्स वहाँ पे देख के अट्रैक्ट भी होते हैं और फिर डेफिनेटली हम उन्हें खरीदते तो ज़रूर हैं। आफ्टर ऑल वी लेडीज़ कैन नॉट रेजिस्ट शॉपिंग। पर आज तो मैं फ़िलहाल ऑनलाइन शॉपिंग ही करूँगी, जाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो सभी चीज़ें मैं होम डिलीवर करवाने वाली हूँ। तो सारे आइटम्स कल सुबह 7 से 9 बजे के टाइम स्लॉट के अंदर डिलीवर होंगे। इन द मीनवाइल आज का दिन मैं यूटिलाइज़ करूँगी जितने भी डब्बे हैं किचन के अंदर उनको ऑर्गेनाइज़ करने में, क्लीन करने में। ये जितने भी डब्बे हम यूज़ करते हैं किचन की चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उनके बारे में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो जितने आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर डब्बे लेंगे उतना ही आप जगह का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि गोल डब्बों में कुछ जगह वेस्ट हो जाती है और इस वजह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्पेस का नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डब्बों का इस्तेमाल करें ताकि जगह का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो पाए। इसके अलावा जितने डब्बे लंबे होंगे और पतले होंगे उतना ही आप कबर्ड की वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरीके से डब्बों को चूज कीजिए कि आप एक के ऊपर एक उनको स्टैक कर पाएं, ताकि अगेन जो आपके कबर्ड का वर्टिकल स्पेस है वो वेस्ट ना जाए। अगर आप ट्रांसपेरेंट डब्बों का इस्तेमाल करते हैं तो लेबलिंग के झंझट से बचेंगे। यही कारण है कि स्टील के डब्बे हमें अवॉइड करने चाहिए। ऑल्सो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ कि स्टील के डब्बों में हमेशा कीड़ा लगने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए स्टील के डब्बे आप जितना हो सके पैंट्री में अवॉइड कीजिए, क्योंकि पहले के ज़माने की बात और है, लेकिन आजकल तो बहुत वैरायटी डब्बों के अवेलेबल है जो कि आप खरीद सकते हैं। और डब्बों को लेके सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप मिस नहीं कर सकते हैं वो ये है कि सभी डब्बों की जो लिड होती है वो एयर टाइट होनी चाहिए। मैं काफ़ी सालों से टपरवेयर के ये डब्बे यूज़ कर रही हूँ, डिफरेंट साइजेस के डब्बे हैं ये। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये डब्बे बहुत अच्छे हैं। इनकी लिड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइटली बंद होती है और आधे से ज़्यादा चांस कीड़ा लगने का ख़त्म हो जाता है जब आप अच्छी क्वालिटी के डब्बे यूज़ करते हैं तो
तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस टपरवेयर परचेज से। टपरवेयर के डब्बों को खरीदने के लिए आप किसी एजेंट के बजाय डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से परचेज कीजिए। आपको बेटर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप बल्क परचेजिंग करते हैं तो। अब कुछ और डब्बे टपरवेयर के ही हैं मेरे पास, लेकिन थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी वाले, मतलब ये 2 या 2.5 लीटर वाले डब्बे हैं। लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल नहीं थे तो मुझे गोल लेने पड़े। तो अपने किचन के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डब्बों का चुनाव कीजिए। छोटे, बड़े, राउंड, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये अधिकतर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी किचन स्पेस के ऊपर। ये तो थी कुछ टिप्स डब्बों को लेके। अब कुछ टिप्स दूंगी आपको कि मैं किस तरीके से अपने किचन में आइटम्स को ऑर्डर करती हूँ। अधिकतर आप इन डब्बों को जब देख रहे होंगे तो हर डब्बे में मुट्ठी भर सामान मोस्टली बाकी होगा। अब मैं यूज करती हूँ रिवर्स अकाउंटिंग का मेथड। मतलब जो चीजें ऑलरेडी मेरी पैंट्री में हैं, किचन में हैं, उनको किस तरीके से मैं यूटिलाइज कर लूँ और फिर बाकी का सामान ऑर्डर करूँ। ये मैं कैसे करती हूँ, जैसे यहाँ पे आप कुछ दालें देखेंगे मेरे पास। ये सभी 5-6 दालें जो कि सिर्फ मुट्ठी भर रह गई हैं, उनको सबको मैं मिक्स करके एक साथ एक ही डब्बे में डाल दूंगी और ये मेरी मिक्स्ड दाल का एक आधा किलो का डब्बा रेडी हो गया है। अब बाकी के डब्बे क्योंकि खाली हो गए हैं तो मैं अकॉर्डिंगली उनकी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगी। ये रिवर्स अकाउंटिंग का मेथड वर्क्स परफेक्टली वेल कि आपकी पैंट्री का जितना भी आइटम रिमेनिंग है उनको आप पहले यूटिलाइज कर लें और बाद में रिमेनिंग आइटम्स ऑर्डर करें। इट वर्क्स वेरी वेल, इस आइडिया को यूज करके देखिएगा। लाइकवाइज यहाँ पे मैं राजमा अलग कर रही हूँ और किनवा थोड़ा सा जो रह गया था उसको भी बाकी की दालों के साथ यूज करूँगी। राजमा बनेंगे कल लंच में और किनवा और दालों का डोसा बनेगा कल ब्रेकफास्ट में। इन दोनों ही चीज़ों को अभी मैं निकाल के अलग कर रही हूँ। आज रात को इनको भिगोऊंगी कल सुबह यूज़ करने के लिए। तो ये रिवर्स अकाउंटिंग का मेथड एक बार यूज़ करके देखेगा, आपको चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए, मंथली राशन के लिए आसानी होगी। अब जो मंथली क्लीनिंग में एक रूटीन मैं फॉलो करती हूँ राशन भरते वक्त किचन का, वो ये भी है कि सारे डब्बों को खाली करने के बाद इन सभी डब्बों को मैं साबुन लगा के अच्छे तरीके से धोऊंगी। इस बार रीफिल मैं सिर्फ डब्बों को कपड़े से पोंछ के नहीं करूँगी, अच्छे तरीके से स्क्रब करके धोने के बाद ही, इनको सुखाने के बाद सारा सामान रीफिल होगा। टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है कि हम ठीक से इन डब्बों की क्लीनिंग करें। ये भी मदद करता है कि चीज़ें लंबी चलती हैं और उनमें कीड़ा नहीं लगता है। वैसे मंथ के बीच में अगर हम कभी रीफिल करते हैं तो एक साफ कपड़े से पोंछ के ही कर देते हैं, हर बार हम डब्बा धोते नहीं हैं। लेकिन मंथ में एक बार जब आप सारी पैंट्री रीफिल करें तो साथ में ध्यान रखिए कि इन डब्बों को भी आप ठीक से धोने के बाद, सुखाने के बाद ही इनको रीफिल करें। जब तक यहाँ पे सारे डब्बे सूख रहे हैं तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी, और वो है अब बड़े डब्बों का काम, जैसे कि आटा, चीनी, चावल, इन सारे डब्बों का काम। तो इन तीनों डब्बों को भी मैं अब खाली कर लूँगी। ये थोड़े से बड़े डब्बे हैं इसलिए बाद में इनको निकाल रही हूँ। इन सभी डब्बों को मैं खाली करने के बाद इनको भी ठीक से साबुन लगा के ही धोऊंगी और सुखाने के बाद ही इनको कल रीयूज़ करेंगे हम। और अब है रात का वक्त, तो कल की मुझे तैयारी करनी है ब्रेकफास्ट और लंच की भी, और उसके बाद ही मैं पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन में लगूंगी सारा काम निपटाने के बाद। तो इस समय सबसे पहले मैं राजमा भिगो रही हूँ कल के लंच के लिए,
और साथ ही में जो किनवा और दालें हैं उनको ठीक तरीके से धोने के बाद मैं भिगो के इन सभी चीज़ों को रख दूँगी ताकि कल का ब्रेकफास्ट और लंच सॉर्टेड रहे और पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं सारा काम ये निपटा दूँ। इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और टाइमली डिलीवरी हो गई थी सभी चीज़ों की। अराउंड 7:30 और सो सभी चीज़ें मेरे घर पे डिलीवर हो गई थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन मैं तुरंत ही इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में नहीं पड़ी क्योंकि मुझे घर का बाकी का काम निपटाना था। सिर्फ जब मैं बाकी का काम सारा घर का निपटा लेती हूँ उसके बाद ही इन सब भारी कामों में लगती हूँ, बिकॉज दिस टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू। तो अब मैं आ गई थी किचन में नाश्ता और लंच निपटाने के लिए। थैंकफुली आज मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, तो मुझे सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग का कोई रश नहीं था। सिर्फ बच्चों का मैंने टिफ़िन बनाया था और वो स्कूल चले गए थे। उसके बाद ये सारे किचन आइटम्स की डिलीवरी आ गई और अब मैंने सबसे पहले चढ़ाए हैं राजमा बॉईल होने के लिए कुकर में। दूसरी तरफ पैन में मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मसाला राजमा का बनाने के लिए। जब तक ये मसाला भुन रहा है, इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे जो डोसा बैटर मुझे बनाना है नाश्ते के लिए, किनवा और लेंटिल डोसा, उस बैटर की तैयारी करूँगी। इसमें डालूँगी ढेर सारी चीज़ें फॉर फ्लेवरिंग और ये बैटर में जाएंगे सारे हमारे घर के बेसिक मसाले। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो दैट्स ऑलरेडी देयर ऑन माई चैनल। The link will also be provided in the description box below in case you want to check out। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है and it's a must breakfast try क्योंकि प्रोटीन रिच है और साथ में ग्लूटेन फ्री भी है। दूध भी आ गया था तो मैंने इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया यहाँ पे और अब मैं नाश्ते की भी तैयारी साथ ही साथ कर रही हूँ। आई एम श्योर आप सब एक्सपीरियंस्ड होम मेकर्स भी इसी तरीके से काम करती होंगी। मैं तो स्पेसिफिकली एक काम के लिए किचन में कभी नहीं आती, सारे काम एक साथ ही निपटाने की कोशिश करती हूँ ताकि मल्टीटास्किंग से हम भी ज़्यादा एफिशिएंट फील करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस हेल्दी डोसा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। इसको मैं सर्व करूँगी कोकोनट चटनी के साथ जो कि मेरे फ्रिज में हमेशा रेडी रहती है। नाश्ता कर लेने के बाद राजमा यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गए थे। मैंने इन्हें चेक कर लिया और जो मसाला मैंने इनके लिए बनाया था वो इनमें मिक्स करने के बाद डाला गरम पानी ताकि इसमें अच्छे से ग्रेवी बन जाए और उसके बाद कुकर बंद करके मैं इसमें 2 या 3 विसिल और दिलवा दूँगी और फिर फाइनल राजमा हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। जब खाना खाने का टाइम होगा तो उस समय मैं गरम गरम चावल चढ़ा दूँगी और दूसरी तरफ रोटी बनने रखूँगी। फिलहाल यहाँ पे अब सारा काम हो चुका है, नाश्ता निपट गया है, खाने का भी काम हो चुका है। तो अब सबसे पहले मैं ये मसालेदानी खाली कर रही हूँ इसको क्लीन करने के लिए। कल इसको इसीलिए क्लीन नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत देर तक मसाले खाली करके इधर उधर नहीं रखना था, मॉइस्चर इनमें चढ़ जाता है अननेसेसरली। तो सारा काम निपटाने के बाद अब मैं ये मसालेदानी भी धो दूँगी ताकि मसाले जब तक मैं इसमें भरूँगी उससे पहले ये सूख चुकी होगी। यहीं पे काम आता है एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा काम कब करना है, क्योंकि सही वक्त पे भी काम करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर आप सब लेडीज़ भी इसी तरीके से काम करती होंगी। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में येस ज़रूर लिख के दीजिएगा। और अब लग जाते हैं दिन के बड़े टाइम कंज्यूमिंग टास्क में। वैसे तो आधा काम कल मैंने कर ही लिया था, रिमेनिंग आधा अब हो जाएगा 1 आध घंटे में ही। सबसे पहले मैं मोटे मोटे आइटम्स उठा रही हूँ, पैकेज्ड आइटम्स उठा रही हूँ। शैम्पू की बॉटल्स हैं जो कि मैं डायरेक्टली बाथरूम में ही प्लेस कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस वाला शैम्पू ख़त्म हो गया है तो अब ये यूज़ करने के लिए हो जाएगा। मसाले मैं मसाले वाले बॉक्स में ही डाल दूँगी। ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने कैसे किया था ये मैंने आपके साथ अपने पिछले वीडियो में ही शेयर किया था। तो ये सारे मसाले मेरे हरे बास्केट में चले गए हैं और बटर केस में चला गया है और ये दोनों ही चीज़ें जाएंगी फ्रिज के अंदर। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाले आइटम्स हैं उनको यहाँ से क्लियर करूँगी मैं, तो मुझे दिखेगा भी कि सामान हटता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। तो
चावल, चीनी और आटे की बारी है। इन सबको मैं इनके रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में डाल दूंगी। साथ ही साथ जो आइटम्स मैंने कल निकाल के रखे थे, जैसे थोड़े से चावल थे जो मैंने कल निकाल के रखे थे डब्बा क्लीन करने के लिए, वो चावल अब मैं ऊपर की तरफ डालूंगी ताकि जब मैं अब यूज़ करना शुरू करूं तो पुरानी वाली चीज़ पहले यूज़ होए, पुराने वाले चावल पहले यूज़ होए। ऐसे मैं हर किचन आइटम के लिए करूंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं गेहूं के आटे में क्या डाल के रखती हूँ कि उसमें कीड़ा ना लगे। वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ नहीं डाल के रखती हूँ। मैं उतनी ही क्वांटिटी मंगवाती हूँ जितना महीने भर में लग जाता है, और इसमें कीड़ा मेरे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता है आटे में, क्योंकि एक तो ये रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ है, रोज़ गेहूं के आटे की रोटी बनती ही है, तो इसमें कीड़ा मेरे घर पे बिल्कुल नहीं लगता है। आई डोंट यूज़ एनीथिंग इनसाइड इट। अब ये सारे ही बॉक्सेस जहाँ पे मैं सिलेंडर रखती हूँ उस कैबिनेट में नेक्स्ट टू द सिलेंडर गए हैं। आटा, चावल और चीनी सब इसी कैबिनेट में मेरे जाते हैं। सब्जियों में मैंने सिर्फ आलू और प्याज ही ऑर्डर किया था, क्योंकि इन दोनों के ही प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे कल जब मैंने ऑर्डर किया था। आलू तो ठीक नहीं लगे थे, कुछ स्प्राउटेड लग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रिटर्न कर दिया था। प्याज मैंने रख लिए थे। अब प्याज को स्टोर करने के लिए मैं इनकी जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन है उनको हटा दूंगी। अदरवाइज होता क्या है, जब हम इनको रैक में रखते हैं तो यही स्किन उतर उतर के आती है और अननेसेसरली पूरी रैक जो है वो गंदी होती है। इसलिए प्याज को क्लीन करने के बाद मैं उनको उनकी शेल्फ में डाल के रखूंगी। अब जो 1-1 किलो या 2-2 किलो वाले आइटम्स हैं, दालें वगैरह, साबूदाना, ये सब चीज़ें अब अरेंज करूँगी इन डब्बों में। वैसे आप अपने महीने का राशन कैसे फिल करते हैं, कौन से डब्बे खरीदते हैं, या आपकी कौन सी प्रेफरेंस है, ये हमारे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल ये जो बड़े डब्बे हैं ये सब 1 किलो की कैपेसिटी वाले हैं, और इन सभी में ये सारे आइटम्स मैं डाल रही हूँ। इवन जो सोया ग्रैन्यूल्स या सोया चंक्स होते हैं उनको मैं उनके डब्बे में ही नहीं छोड़ती हूँ, इनको भी अपने ही जो डब्बे हैं, यानी कि ये टपरवेयर वाला डब्बा, इसमें डाल के मैं रखती हूँ। ये जो राउंड डब्बे हैं इनकी कैपेसिटी 2 किलो की है। इनमें मैं लेकिन 1 किलो के आइटम स्टोर करूँगी। कौन से आइटम्स जैसे कि पोहा। पोहा काफ़ी फूला फूला रहता है, हालांकि ये 1 किलो का पैकेट ही है, लेकिन आप खुद ही देखिए कि ये 2 किलो के डब्बे में सही बैठता है। अगर मैं यही इनको दूसरे डब्बों में डालूंगी जो कि कम कैपेसिटी वाले होंगे, तो उसमें पूरा फिर मैं ये पैकेट खाली नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे 2 किलो का जो राउंड डब्बा है उसमें 1 किलो वाला पोहा आराम से आ गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये फूला फूला रहता है। सेम तरीके से बेसन भी, 1 किलो वाला बेसन यहाँ पे 2 किलो वाले डब्बे में आराम से बैठता है। क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास था तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैं वही चलाऊंगी जो पिछले महीने का है। और यहाँ पे ये जो छोटे कंटेनर्स आप देख रहे हैं ये सभी आधा आधा किलो कैपेसिटी के हैं। ये सभी डब्बे मैंने भर लिए हैं। अब जो कल का बचा हुआ सामान है वो इनके रिस्पेक्टिव डब्बों में चला जाएगा, ताकि पुराना वाला सामान पहले यूज हो पाए, इसलिए वो ऊपर की तरफ मैं डाल रही हूँ। क्या आप भी ऐसे काम करते हैं? तो मुझे भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे डब्बे पैक हो गए हैं। जितना एक्स्ट्रा सामान है वो मैं कैसे अरेंज करती हूँ वो तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये सारे डब्बे मैं कैबिनेट के अंदर अरेंज करने वाली हूँ। और कैबिनेट में इन्हें अरेंज करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट काम रहता है, वो है कैबिनेट की क्लीनिंग। तो सिंपल कॉलिन और माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करके मैं पहले पूरा कैबिनेट क्लियर कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और अब ये सारे ही डब्बे कैबिनेट के अंदर चले जाएंगे। इस बार मैंने थोड़ी शफलिंग भी की है, किसी और कैबिनेट का सामान इधर डाला है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर मैं करती रहती हूँ, डिपेंडिंग कि किस तरीके से ज़रूरत है मेरी और मैं क्या क्या कब कब यूज़ करने वाली हूँ। ये सारे ही डब्बे एक जैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक ही अलमारी के अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, और सभी डब्बे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हर चीज़ एकदम क्लियर है कि कौन से डब्बे में क्या रखा हुआ है।
मसालेदानी भी अब अच्छे तरीके से सूख चुकी है, तो इसको अब मैं लाइन करूँगी टिश्यू पेपर के साथ। आप चाहे तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप बार बार धो के रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर से इसे लाइन कर दिया है और सारे ही मसाले डब्बियों में भर दिए हैं। मसालेदानी भी अब ठीक से क्लीन हो गई है और रीफ़िल हो गई है। अब रही बात सारे एक्स्ट्रा आइटम्स की, तो उनको स्टोर करने के लिए मैं ये वाला बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मेरे बच्चों का टॉय बॉक्स था जो अब वो यूज़ नहीं करते हैं, तो इसे मैं अब ये एक्स्ट्रा आइटम स्टोर करने के लिए यूज़ करूँगी। इसके नीचे व्हील्स भी हैं, तो एक बार जब ये डब्बा भर जाएगा, उठाने में काफ़ी भारी हो जाएगा, तो व्हील्स की हेल्प से आसानी से ये ड्रैग करके यूज़ किया जा सकता है। वर्टिकल इस डब्बे को मैंने खड़ा कर लिया है और अब मैं पैकेट्स सारे इसके अंदर अरेंज कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि सारे पैकेट्स आप आराम से फ्लैटन आउट कर सकते हैं। वो मैक्सिमम जगह आपकी यूटिलाइज़ करने में ये मेथड हेल्प करता है। तो आप भी जिस भी डब्बे में सामान डालिए उसको वर्टिकली खड़ा कर लीजिए, उसके बाद फ्लैटन आउट करके सारे पैकेट्स को अरेंज कीजिए ताकि पूरी जगह का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उठा पाएँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार मैं इस डब्बे को लेबल भी करूँगी कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम मैंने रखे हैं, ताकि बिना डब्बा खोले ही मुझे ऊपर से ही नज़र आ जाए कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। नॉट जस्ट दिस मच, जैसे ही मैं इसमें से कोई आइटम निकालूंगी तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं उस पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट में से स्ट्राइक आउट कर दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं राशन रीफ़िल करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। एंड येस, मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई कि कुछ आइटम्स जैसे कि बूंदी या कॉर्नफ्लेक्स जिनका क्रश होने का डर रहता है, उनको मैंने डब्बे के अंदर नहीं रखा है। उनको मैं ऐसे ही रख रही हूँ बाहर, ताकि क्रश होने के डर से मैं बची रहूँ और वो आइटम्स ख़राब नहीं होंगे। स्नैक्स के लिए जो बिस्किट्स और चीवड़ा मैंने निकाला था वो भी अभी डब्बों में नहीं डाला है, वो एज एंड व्हेन नीडेड तब मैं उन पैकेट्स को खोलूँगी। विद दिस मेरा मंथली राशन किचन का अरेंज हो चुका है और टेबल भी मैंने क्लीन कर दिया है। बाय दिस टाइम लंच टाइम भी हो गया था। मैंने फटाफट से चावल भी चढ़ा दिए थे, वो बन गए थे और रोटियां भी बन गई हैं। तो अब मैं लंच करने जा रही हूँ, लेकिन आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। बाय बाय।